हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मैत्री इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल इंट्रेंस एग्जाम की आपको प्रिपरेशन कराते हैं। काफ़ी बच्चों के कॉलों में से आ रहे थे, सर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के फॉर्म कब तक आएंगे, फॉर्म आ गए हैं नहीं आए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी जगह से देखा तो उन्हें बता दिया कि फॉर्म आ गए हैं। क्योंकि पिछली बार जो आपके फॉर्म थे वो 31 मई को आपके फॉर्म आउट हो गए थे, लेकिन इस बार के फॉर्म अभी तक नहीं आए हैं। तो अभी तक आपके फॉर्म नहीं आए, तो किन कारणों से आपके फॉर्म नहीं आए और फॉर्म आएंगे तो कब आएंगे, आज मैं आपको उसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। बस आप क्लास के अंत तक बने रहें। नवोदय विद्यालय क्लास 6 और 9 दोनों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जो आपका क्लास 6 के पहले फॉर्म आते थे, पहले ही पेपर हो जाता था। क्लास 9 के फॉर्म बाद में आते थे, बाद में इसका एग्जाम होता था। तो आज हम नवोदय क्लास 6 जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ पे मिलेंगे, एनवीएस की वेबसाइट पे मिलेंगे। आपको क्या करना है, इस वेबसाइट को, जो एनवीएस की जो वेबसाइट है, इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, ओपन करोगे, तो आपको मेंटेनेंस लिख के आ गया। उस पर क्या मेंटेनेंस लिख के आया, क्योंकि अभी प्रोसेसिंग में चल रही है। अब फॉर्म भरने के लिए आपको कितना समय लगता है, लगभग 2 महीने आपको फॉर्म भरने के लिए मिलते हैं। पिछली बार इनके जो फॉर्म थे वो कब आ गए थे बेटे, 31 मई को आपको फॉर्म आ गए थे। तो 29 जून या 29 जुलाई तक आप इसके फॉर्म फिल कर सकते थे। तो 2 महीने मिले थे और इसकी डेट भी बाद में बढ़ा दी गई थी। अब इसे कौन बच्चे फिल करेंगे, ST SC OBC वाले, तो उन्हें फीस देनी रहेगी नहीं। तो किसी को भी फीस नहीं देनी है, किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हों उन्हें कोई सी भी फीस चार्ज नहीं देना है। इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका दिसंबर से जनवरी में हो जाएगा। इस बार आपका दिसंबर में हुआ था, तो इस बार भी आपका दिसंबर में ही एग्ज़ाम होगा। मैं इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल्स में बताऊंगा। अभी फेज़ 1 का, फेज़ 2 का इसका एग्ज़ाम अप्रैल में होता है। अब इस एग्ज़ाम को कौन कौन बच्चे फिल कर सकते हैं, जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2015 से लेके 30 अप्रैल 1 मई 2015 से लेके 30 अप्रैल 2017 के बीच में, कितने बेटे, 13 अप्रैल 2017 के बीच में, तो वो बच्चे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और बच्चा क्लास 5th में स्टडी कर रहा हो और करंटली स्टडी, और इसे बच्चा सिर्फ एक बार ही फॉर्म को फिल कर सकता है और एक बार ही एग्ज़ाम दे सकता है, सिर्फ एक बार ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब हम बात करने वाले नवोदय विद्यालय जो 2027 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि किन कारण से आपका फॉर्म लेट हुआ है। पिछली बार आपको मैंने बताए थे, अभी 31 मई को आपका फॉर्म आउट हो गए थे। इस बार अभी तक आपके फॉर्म नहीं आए हैं, क्योंकि इस बार आपका एनवीएस जो स्कूल के लिए टीचरों की जो वैकेंसी निकलती है उसके पेपर हुए थे, एनवीएस के, केवीएस का भी हुआ था, इनके भी पेपर हुए थे। तो क्या किया जा रहा है इस बार, क्या इन टीचरों की प्रोसेस को पहले कंप्लीट किया जा रहा है, क्योंकि किन किन स्कूलों में कितने टीचरों की वैकेंसी खाली थी, सारा कुछ अपडेट हो गया है, लेकिन अब उन टीचरों को फिल किया जाना है। तो इस वजह से आपका थोड़ा सा फॉर्म को डिले किया जा रहा है। और दूसरा कारण, जो अभी तक बच्चे थे, जिन बच्चों का 2026 में इस सेशन में उनका एग्ज़ाम निकल गया था, तो उन बच्चों के एडिशन की प्रोसेस को कंप्लीट किया जा रहा है, क्योंकि हर साल किया जाता है तो इसे, तो लेकिन इस बार क्या थोड़ा सा इसे भी लेट तक प्रोसेस को किया गया। अब आप कह रहे हो कि सर ये आपको कैसे पता है, क्योंकि इस बार जो हमारे यहाँ से बच्चे सिलेक्ट हुए थे उनके पेरेंट्स को स्कूल से कॉलों में से आए थे, तो हमने उन सभी कुछ स्कूलों के प्रिंसिपल से बात की थी, कुछ स्कूलों के प्रिंसिपल से बात की, क्योंकि हमारे यहाँ से बच्चे पूरे भारत के ही बच्चे सिलेक्ट होते हैं, अधिकतर स्टेट के। तो हमने ज़्यादातर प्रिंसिपल से बात की, स्कूल के प्रिंसिपल से, तो उनका कहना था कि सर अभी जो एनवीएस के टीचरों की और केवीएस के जो टीचरों की वैकेंसी निकली थी तो उसी का प्रोसेस चल रहा है, और दूसरा इन बच्चों के एडिशन का प्रोसेस चल रहा है, तो इस वजह से हो सकता है। और उनका कहना कुछ ये भी था, क्योंकि इस बार थोड़ा सा क्या किया जा रहा है, सिलेबस में चेंज करने का चल रहा है, क्योंकि सिलेबस को और आसान कितना बनाया जा सके, इससे अधिक बच्चे
सिलेक्ट हो सकें। तो सिलेबस को थोड़ा सा या तो उसे में थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे, हो सकता है कि चेंजेस करें और ना नहीं भी करें। हम तो आपको प्रिपरेशन करा ही रहे हैं, अगर वो चेंजेस करेंगे तो हम आपको चेंज उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करा ही देंगे। तो लेकिन अपनी स्टडी को आप कंटिन्यू करते रहिए, ऐसा नहीं कि सिलेबस चेंज होगा, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उनका मानना था कि हो सकता है। और उनका एक और कहना था कि 6th और 9th के दोनों के फॉर्म क्या रहते थे, अलग अलग आते थे। मतलब 6 के फॉर्म पहले आते थे तो 6 का पेपर हो जाता, 9th के फॉर्म बाद में आते थे, 9th का पेपर भी बाद में होता था। उनका कहना है जैसे कि आपके सैनिक स्कूल, सैनिक और आरएमएस कि 6 और 9th के दोनों के फॉर्म साथ में आते हैं, तो इस बार ऐसा किया जा रहा है प्रोसेस में कि 6 और 9th के दोनों के फॉर्म एक साथ आउट कर दिए जाएं, इन दोनों के फॉर्म को एक साथ निकाल दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। इन कारण से आपके फॉर्म अभी तक आउट नहीं हुए। अभी आपकी जून भी 31 को ही आ गए थे, 31 मई को आपके एडमिट कार्ड आ गए थे। पिछली बार दिसंबर में आपका एग्जाम हुआ था, लेकिन इस बार अभी तक आपकी जून फिनिश हो गई, जून फिनिश होने को आ गई, 28 हो गई। अब जुलाई में आपके फॉर्म आउट होंगे, अभी तक फॉर्म नहीं आए तो जुलाई में आएंगे। तो हो सकता है कि इस बार आपका एग्जाम जनवरी में ले लिया जाए, लेकिन आपको क्या करना है, जनवरी के लिए प्रिपरेशन नहीं करनी, आपको दिसंबर के लिए रेडी रहना है, आपको दिसंबर के लिए रेडी रहना है। अगर आपका जनवरी में एग्जाम लिया जाता है तो ये आपके पास प्लस पॉइंट है और समय मिल जाएगा, लेकिन आपको अपनी स्टडी को कंप्लीटली दिसंबर के हिसाब से स्टडी करके रखनी है। अभी तक स्टडी नहीं किया तो कंटिन्यू कर दो। हमने 1 जून को बैच स्टार्ट कर दिया था, उसमें हमारी स्टडी की कराई जा रही है। हमारे मैथ के एक चैप्टर फिनिश हो गया है, बेसिक भी कराया था, और हमारे मेंटल एबिलिटी की भी चल रही है। तो जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वो बच्चे कहीं से भी ज्वाइन करा, अगर हमारे यहाँ से ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दीजिए। आप दिसंबर के अकॉर्डिंग स्टडी कीजिए। अगर आपका जनवरी में एग्जाम होता है तो ये आपके पास प्लस पॉइंट है, क्योंकि अभी तक आपके फॉर्म नहीं आए हैं। मई में आए थे तो दिसंबर में एग्जाम हुआ था, जून निकल गई, मई में 31 में जून निकल गई, तो जुलाई तो जनवरी तक हो सकता है। मैंने ये बोला हो सकता है, ये मानना है। ये मेरी प्रिंसिपल से बात हुई थी, एक स्कूल के नहीं 10 से 15 स्कूलों के प्रिंसिपल से बात हुई है। उनका यही कहना था कि NVS KVS की भर्ती की वजह से और एडिशन का प्रोसेस और 6 और 9 की प्रोसेस को क्या किया जा रहा है, एक साथ किया जा रहा है। सिलेबस का तो 2-3 प्रिंसिपल से मेरी बात हुई तो उन्होंने सिलेबस का बोला था, लेकिन अधिकतर ये 3 पॉइंट बोले ही थे सबने। तो आपको अपनी स्टडी करते रहना है। और ये हमारा ऐप है, मैत्री इंस्टीट्यूट का ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये हमारा नंबर है, आप किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल और मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ये हमारे यहाँ से सिलेक्टेड हुए बच्चे हैं, ये हमारे बैचेज हैं। मैं बैचेज के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये हमारा ब्रह्मास्त्र 3.0 बैच है, नवोदय विद्यालय क्लास 6 वाले बच्चों के लिए। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, आपको सारा कुछ पूरे साल तक आप कभी भी देख सकते हैं। ये अर्जुन 3.0 बैच है, नवोदय सैनिक RMS CHS UP सैनिक स्कूल वाले बच्चों के लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, क्लास 6 वाले। इन सभी की प्रिपरेशन आपको एक बैच से ही हो जाएगी। शौर्य 3.0 नवोदय विद्यालय क्लास 9th वाले बच्चों के लिए। मैथ फाउंडेशन का भी हमारा स्पेशल बैच है, जिसमें सिर्फ आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाया जाएगा। लक्ष्य 3.0 सैनिक क्लास 6 वाले बच्चों के लिए। उमंग 3.0 RMS क्लास 6 वाले बच्चों के लिए। सक्षम सैनिक RMS दोनों के लिए। श्रेष्ठ योजना का भी स्पेशल बैच है, UP सैनिक स्कूल के लिए भी सजिए। हमारे सारे बैचेज है। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। कोई भी वीडियो अगर हम नहीं बना पाते तो हम टेलीग्राम पे अपडेट कर देते हैं। ओके बेटे, मैंने आपको बता दिया आपके फॉर्म कब आएंगे और फॉर्म ना आने के कारण क्या है। तो जल्द अब अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए, 1 या 2 दिन में ही आपके अभी फॉर्म आउट हो जाएंगे। ओके बेटे, आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एवरीवन।